हमसे ज्यादा फेमस हो जाए, हमारा घर तो इतना महंगा, तो इसी में कुड़-कुड़ के मर जाएंगे वो। नरेंद्र मोदी जो है वो 5वीं से लेकर चौथी उस पे आ जाएगा। बस G20 को लीड कर रहा है एक आदमी, और वो मीटिंग होगी लद्दाख में, पाकिस्तान जितना चीखता रह जाएगा। सादात में किरदार से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में इस मामले की हर पहलू से तहकीकात की गई है और इसके बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम का बराह रास्त जिम्मेदार करार दे दिया गया है। सर, हमारे पॉलिटिशियन से कोई ये नहीं पूछता कि आपने पाकिस्तान के मुसलमानों का क्या हाल किया हुआ। इस टाइम जो कि हिंदुस्तान के मुसलमान इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे कहीं गुना अच्छी हालत में रह रहे हैं। ये चीजें क्यों नहीं बताते पॉलिटिशियन? तो यार मीडिया पे ही बताते हैं ना, इंडिया में ये हालात खराब हैं, कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता है, ये बात अब पक्की हो चुकी है। इतने बुरे हालात में भी पाकिस्तानी मीडिया को मानो अंधेरे में जलता हुआ दिया मिल गया हो। मोदी जी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वीडियो आने पर, जो गुजरात राइट्स पर थी, और उसमें मोदी जी को कसूरवार ठहराया गया है। और 20 साल से ऊपर होने के बाद ऐसी वीडियो आना और भारत की सुप्रीम कोर्ट का फैसले में मोदी जी पर लगे इल्ज़ाम को गलत ठहराना, और ये विवाद क्यों शुरू हुआ उसकी स्टार्टिंग पॉइंट को छुपाकर एक पार्ट दिखाना, ये सब दिखता है कि दुनिया हो या पाकिस्तान, किसी को भी भारत की तरक्की देखी नहीं जा रही। बस किसी तरह से भारत और मोदी जी का नाम बदनाम हो जाए, यही मकसद है। लेकिन इस बीबीसी की वीडियो पर तुरंत एक्शन ले लिया गया है ब्रिटेन सरकार द्वारा, क्योंकि आज की डेट में कोई भी भारत से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता है। लेकिन पाकिस्तान कहाँ सुधरने वाला है। मुस्लिम उम्मा का चैंपियन, खुद को समझने वाला, पाकिस्तान को अपने मुल्क में हो रहे अत्याचार नज़रअंदाज कर मोदी जी और भारत पर जहर उगलते हुए वीडियो में आप देख पाएंगे। अगर इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया में सच बोलने वाले एंकर और पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालात पे बात करने वाले एंकर होते, तो आज पाकिस्तान में आटा 30 से 40 रुपए मिलता और इलेक्ट्रिसिटी का ब्लैकआउट पूरे पाकिस्तान में ना होता। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बाकी बातें वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कि भाई हमारे पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, आप लग्जरी गाड़ियां मंगवा रहे हो, प्राइवेट जेट्स मंगवा रहे हो। हमारे आने वाले 100 साल भी ऐसे ही नज़र आ रहे हैं हमें, जो जिस तरह ये सियासतदान कर रहे हैं मिल के, फौज भी कर रही है पीछे साथ इनके, मिल के कर रहे हैं, सब आपस में खा रहे हैं, सब बीच में एक ही हैं। सर, इस सवाल मेरा आपसे, पॉलिटिशियन, यहाँ के पॉलिटिशियन कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती होती है, वहां पर मुसलमानों के हालात देखे। सर, हमारे पॉलिटिशियन से कोई ये नहीं पूछता कि आपने पाकिस्तान के मुसलमानों का क्या हाल किया हुआ। इस टाइम जो कि हिंदुस्तान के मुसलमान इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे कहीं गुना अच्छी हालत में रह रहे हैं। ये चीजें क्यों नहीं बताते पॉलिटिशियंस? तो यार मीडिया पे ही बताते हैं ना, इंडिया में ये हालात खराब हैं, कुछ भी नहीं। इस तरह वो मखसूस इलाका है एक दो उनका बीजेपी में, गुजरात में, जहाँ थोड़े बहुते होते हैं हालात खराब, लेकिन फिर होते थे, पिछले हुआ था, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में सुख है और वो सुकून से बैठे हुए बेहतरीन हालात हैं। वैसे ही हमारे मीडिया में दिखा के आपस में ताल्लुकात खराब करने की यही एक वजह होती है कि मुसलमानों से उधर ज्यादती हो रही है, लेकिन कुछ भी नहीं है ऐसे है। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान हमेशा आवाज उठाता रहा, हमेशा कहता रहा, अब तो बीबीसी ने भी आवाज उठा दी है। दुनिया क्यों खामोश है इस पर? दुनिया खामोश इसलिए कि उनको इनसे अपने जो है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। अदरवाइज ये नरेंद्र मोदी जो है ना, ये ही इज अ बुचर ऑफ गुजरात, ही इज द बुचर ऑफ मुसलमान। उसके बाद ये बहुत बड़ा टेररिस्ट है, जो ये आरएस का 4 कटोला, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, और ये मिल के मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, बल्कि माइनॉरिटी का कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने 59 अपने हिंदू ट्रेन को, जो उनके पिलग्रिम से, उनको इन्होंने जान के जलाया और वो सारा ब्लेम मुसलमानों पर डाला, जो बाद में प्रूफ हुआ कि इन्होंने किया था, और फिर उसकी वजह से 1000 मुसलमानों को शहीद किया। तो ये इतने बहुत ही घिनौना इंसान है, डर्टी इंसान है। इसको अमेरिका, ब्रिटिश ने इसका वीजा बंद किया हुआ था, लेकिन सियासत में क्योंकि इंडिया की जरूरत है उनको, इसलिए किया हुआ था। इस अमेरिकन में हर एक को इसको, इस एक जानवर इंसान को कंडेम करना चाहिए। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब। देखिए, बात यह है कि ये तो बात कहीं पे भी ढकी छुपी नहीं है कि जो मोदी के मजालिम है और जो ये हिंदुत्व
का बात लेके चल रहे हैं, उसके बाद से आप देख लें कि जब से ये इक़्तिदार में आया है, जब से मोदी की हुकूमत है, मुसलमानों के ऊपर तो जुल्म ढाए ही जा रहे हैं। उसके अलावा जो कोई भी बाकी अक़लियतें हैं वो भी हिंदुस्तान के अंदर महफूज नहीं। और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बल्कि हमारा भी दुनिया से यही सवाल बनता है कि आपको मोदी की दहशतगर्दी नज़र नहीं आती, बाकी आपको पूरी दुनिया में आप जो है वो अमन फैलाने की बातें करते हैं, दहशत गर्दों को मारने की बात करते हैं, और जो स्टेट टेररिज्म इंडिया के अंदर हो रहा है उसको कौन रोकेगा, उससे कौन दुनिया किसको बचाएगी इंसानों को। कश्मीर में देख ले, इसने मजालिम ढाए हैं, इंडिया के अंदर मजालिम ढाए हैं, हर अकलियत जो है वो इस वक्त तंग है। तो मेरे ख्याल से दुनिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, आलमी दहशतगर्द करार देना चाहिए। ठीक है, NBC। मेरे ख्याल इमरान खान साहब ने और बिलावल भुट्टो ने अभी यूएनओ में खान साहब ने और सिक्योरिटी काउंसिल में बिलावल ने बहुत तगड़ी तकरीर की है। बुचर ऑफ गुजरात भुट्टो ने वहां पर कहा है, सलामती काउंसिल में कहा है, जिसके बाद वो बड़े ची बजी हुए वो लोग। अच्छा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपने टाइम बहुत कम रखा है। ये रिपोर्ट BBC की नहीं है, बेसिकली ये रिपोर्ट ब्रिटिश इंटेलिजेंस की है, उन्होंने कंपाइल किया था, उसका एक पोर्शन उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाया है। अमेरिका में एसोसिएशन ऑफ फ्रीडम इंटेलिजेंस ने मोदी को मुजरिम करार दिया है गुजरात का, और उसका वीजा बंद था वहां पर, लेकिन क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फिर वो वीजा करना पड़ा। हमारे मशरिक़ वस्ता के मुल्कों ने मोदी को बहुत बड़ा बना दिया, लार्जर देन लाइफ बना दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि मोदी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, मैं और आप जलते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, घर जलते रहेंगे। मुजम्मिल साहब, देखिए, दुनिया जो है ना उसमें कोई असूल नहीं है। हम इसराइल के मामले में देख लें, पैलेस्टाइन के हवाले से दुनिया के डबल स्टैंडर्ड सामने आ जाएंगे, कश्मीर पर डबल स्टैंडर्ड सामने आ जाएंगे, इराक पर, लिबिया पर, ईरान पर, मुख्तलिफ जगह दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स और दुनिया के सामने आ जाएंगे। मोदी पर भी एक डबल स्टैंडर्ड है दुनिया का, लेकिन फिर भी वेस्ट ने उसका वीजा कैंसिल किया। इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, ऐसी शायद पैलेस्टीन पे तो नहीं आती हैं, लेकिन चूंकि वहाँ वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाते हैं तो एक शेल्टर में आ जाते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यकीनन दुनिया को इस पर नजर पर वो जो 2002 के जो गुजरात में राइट्स हुए, उसको ही घूम फिर के वापस लाता है ये मेन स्ट्रीम मीडिया, और भारत में बैठे हुए कुछ कलमकार वो उनको फीड करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनको क्लीन चिट दे चुकी है। जाए ताहिर जी, आप जाएं यहाँ की मस्जिदों में, जो सूरती मस्जिदें हैं उसमें वो पाकिस्तानियों को बैठने नहीं देते अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। बोले ये जितने उर्दू बोलने वाले मुसलमान है ना, इनका काम है शैतान का। हम चैन से सुख से रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो यानी कोई बात ही नहीं करता कि वो ट्रेन जो आ रही थी उसको बाहर से ताला लगा के जला दिया, उसका जिक्र ही नहीं है किसी को। वो किसने आग लगाई थी एंड कैसे राइट हुआ, क्या हुआ, उसके बाद बॉम्बे में क्या हुआ, कितने 100 लोगों को मार दिया, यहूदियों की बिल्डिंग जो थी उसको आग लगा दी और फिर इल्जाम किस पे लगा दिया, क्या क्या नहीं कर, मतलब पाकिस्तानी क्या क्या करे ताकि इंडिया की वो जो अमन की आशा वाली आंटियां उनका दिल खुश हो जाए और वो लिखने लग जाएं कि ब्रदरहुड ऑफ मैन, यू नो, लेट्स लिव टुगेदर, वी आर द सेम पीपल। अरे आपको नहीं पता, ये सेम पीपल नहीं कहते। 1000 साल में किसी ने अपने बच्चे का नाम हिंदुस्तानी नाम नहीं रखा। मैं भी तारिक हूं, आप भी ताहिर हैं। हमारे माँ बाप ने कभी सोच सकते थे कि अशोक रख देते आपका नाम या मेरा नाम सूरज होता? नेवर। हमें पहले दिन से कहा जाता है हिंदू से नफरत करो। मेन इश्यू सब कॉन्टिनेंट का है कि मुसलमानों को समझाया जाए कि भाई तुम आए हो इस धरती में, वो तुम्हारे घर में नहीं आए भीख मांगने। तुम पहले मलाबार पे पहुंचे, वहां यमन से भागते हुए, फिर वहां से जावा गए, ये सब गए, सबने तुम्हें घर पे बिठाए। पहली दुनिया की मस्जिद बनी केरला के अंदर, यू नो, एंड आके जिनको बिठा दिया रह गए। आप उन्हीं लोगों को जिन्होंने पनाह दिया आपको, आप उनके खिलाफ जबान खोल रहे हैं। और इंडिया में ज़ोरास्ट्रियन से लेके देखिए शाह ईरान के फॉलोअर, इमाम खुमैनी के विक्टिम्स,
जिसकी मर्जी होती इंडिया आके सेटल डाउन कर जाता है। कभी किसी आपने सुना है कि ये क्यों आए यहाँ पे ठहरे? बिटवीन एक पारसी एंड इमाम खुमैनी के फॉलोअर का दोनों की पनाह वहीं मिल रही है ना। तो इंडिया को ना समझ, एक तो समझना मुश्किल भी है क्योंकि इतनी एंशिएंट, इट्स द लास्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन, लेकिन फिर दिल में नफरत भी हो और जबान पे कहें कि प्यार है। इतना झूठ कि हमें पता है कि तुम यू हेट हिंदूज, और आके माइक्रोफोन चलता है तो वो मौलाना साहब बैठे होते, हम तो एक ही हैं, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन एक है। अब देखिए साहब, अंबेडकर साहब ने ये कहा था। अरे भाई, कभी अंबेडकर साहब ने तुम्हारे बारे में क्या लिखा है वो भी पढ़ के सुना दो। किसी ने नहीं पढ़ा अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन, या उससे पहले क्या उन्होंने कहा कि मुसलमानों का अलग कॉरपोरेशन है, ये किसी से कभी नहीं मिलेंगे। वो दुरुस्त हो या गलत हो, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जहां आपका फायदा है उसको कोट करें और जहां नुकसान हो रहा हो बोले इसको तो यार, इसको तो दबा दो किताब को।